अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दावतों के लिए ख़ास चिकन मुमताज़। ये शाही डिश अपने नाम से ही अपनी खूबसूरती का इजहार करती है, जो कि क्रीमी मसालेदार ग्रेवी, सॉफ्ट और जूसी चिकन की लज्जत से भरपूर है। ये रेसिपी दावतों के लिए परफेक्ट है, बल्कि आपके रोज़मर्रा के खानों को भी एक शाही टच देती है। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से इस चिकन मुमताज़ को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी चिकन मुमताज़ बनाने के लिए सबसे पहले एक अदद पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे। ऑयल जब थोड़ा गरम हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं, जिसको मैंने इस तरह रफली काट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, प्याज को आपने इसमें गलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, जो 1 से 2 मिनट में आराम से ये काम हो जाएगा। प्याज को देखें हाई फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। 1 से 2 मिनट बाद ही देखें प्याज थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाएगी, कुछ इस तरह से जैसा वीडियो में नज़र आ रहा है। तो इतना ही बस आपने इसे पकाना है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिनको मैंने ऐसे रफली कट कर लिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं और ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप मिर्चों की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। 1 से 2 मिनट तक टमाटर और मिर्चों को भी हम कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। सब्जियों को सिर्फ आपने थोड़ा सा नरम करना है, सौटे करना है, इसको अपने ज़्यादा गलाना नहीं है। 2 मिनट हो चुके हैं तमाम सब्जियों को पकाते हुए। इसके बाद आपने एक अदद प्लेट में इन सारी सब्जियों को निकाल लेना है। निकाल के आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आपने इसको ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेना है। सब्जियां क्योंकि काफ़ी नरम हैं, तो जब आप इसको ब्लेंडर जग में ब्लेंड करेंगे तो ये अपने आप ही इसमें आराम से पेस्ट बन जाएगा। इसमें पानी मिलाने की कोई नीड नहीं है। फिर भी अगर ब्लेंडिंग जग अगर आपका नहीं चले तो आप इसमें 1 से 2 घूंट पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ऑयल इसमें बाकी रह गया है, इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1 बादियान का फूल है, 4 अदद हैं सब्ज़ इलायचियाँ और 14 से 15 दाने हैं काली मिर्चों के। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को आपने हल्का सा इसमें फ्राई करना है। ये थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। इनको ओवर फ्राई मत करिएगा वरना ये जल जाएंगे। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। यहाँ ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, जिसमें मैंने दोनों पार्ट शामिल करे हैं, ब्रेस्ट पार्ट और थाई पार्ट, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 किलो चिकन की परफेक्ट क्वांटिटी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चिकन को हाई फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ज़ाहिर सी बात है, चिकन में एक हीक होती है, एक स्मेल होती है, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत अहम स्टेप है, जिसको आप फॉलो करते हैं तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो देखिए चिकन का कलर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं इसे पकाती जा रही हूँ। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी आपने इसको 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। चिकन को जैसे जैसे आप भूनेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा। पिंक से ये वाइट पे आएगी और फिर वाइट से लाइट गोल्डन कलर की होना शुरू हो जाएगी। बस इतना ही आपने इसे भूनना है। अब यहाँ पर देखें चिकन अच्छी तरह से हमारी भुन चुकी है। यहाँ कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। इसके अलावा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। तो मैं यहाँ पर तकरीबन सवा टी स्पून नमक का ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, जिसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक आपने इन मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह से पका लेना है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याली दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। दही ऐड करते वक्त चूल्हे का फ्लेम आपने लो रखना है, ताकि इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली ना बने। दही को भी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब जो पेस्ट बनाकर हमने रखा है ब्लेंडर जग में, प्याज का, हरी मिर्चों का और टमाटर का, ये सारा का सारा पेस्ट आपने इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देना है। तो देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अब जैसे ही आप ये पेस्ट इसमें ऐड करेंगे तो ये पानी रिलीज करेगा। चिकन ने भी पानी रिलीज किया है, तो यहाँ पर मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अब क्योंकि चिकन कच्ची है, इसको पकाना है, तो इसको पकाने के लिए मैं इसको कवर करूंगी और तकरीबन 14 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। 14 से 15 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी।
यहाँ टाइम कंप्लीट हो चुका है। 15 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे और चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन है। 15 मिनट बाद देखें चिकन में जो इतना सारा पानी था वो अच्छा खासा यहाँ पर ड्राई हो चुका है। मज़ीद अब आपने इसका पानी ड्राई नहीं करना, हमने इसको इतना ही पकाना है। अब इसमें अच्छी खुशबू और जायके के लिए 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी थी जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये हम इसमें ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी जिससे इसकी खुशबू और जायका इन्हेंस हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैं 1/4 कप इस्तेमाल कर रही हूँ टेट्रा पैक क्रीम का। आपके पास टेट्रा पैक क्रीम नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, घर में दूध की मलाई होती है, आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी आपने 1/4 कप ही ऐड करनी है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि हमने इसमें मेथी ऐड की है, गरम मसाला और क्रीम को ऐड किया है, तो इसको हमें पकाना है। तो मज़ीद मैं इसको कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी जिससे इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक लग रही है तो यहाँ पर मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे मज़ीद 2 मिनट और पकाएंगे ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। जब तक ये ग्रेवी पक रही है इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने बटर का इस्तेमाल किया है। अब बटर जले नहीं तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी। अगर आप खाली बटर पैन पर ऐड करते हैं तो फिर वो जलना शुरू हो जाता है, इसलिए 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल का भी ऐड किया है। इसको मेल्ट करेंगे और थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं जिसको सेंटर में से कट कर लिया है मैंने लंबाई में। 5 से 6 अदद हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मिर्चों को जस्ट आपने 1 मिनट के लिए इसमें सौटे करना है। जब इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने गरम-गरम तड़का लगा देना है हमारी बहुत ही लज़ीज़ तरीन चिकन मुमताज़ ग्रेवी में। तो यहाँ देखें इसको फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब मिर्चें अच्छी तरह से सौटे हो चुकी हैं। अब चूल्हे का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इस गरम-गरम तड़के को हम लगा देंगे अपनी पकती हुई मज़ेदार ग्रेवी में। तो यहाँ देखें ग्रेवी पे ऑयल आ चुका है। लो फ्लेम पे मैंने इसे 2 मिनट के लिए रखा था और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और जो गरम-गरम तड़का है वो हम इसमें लगा देंगे जिससे इसकी खुशबू और जायके में 4 चाँद लग जाएंगे। अगर रोज़-रोज़ बोरिंग खाने खाकर आप लोग थक चुके हैं और कुछ टेस्टी और यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो फिर बनाएं ये शानदार सी रेसिपी। ये मुगलई रेसिपी आपको ले जाएगी पुराने ज़माने के शाही दस्तरखान पर। इस रेसिपी में सॉफ्ट और जूसी चिकन को मसालेदार क्रीमी ग्रेवी के साथ मैंने पकाकर तैयार किया है जो कि खाने वालों का दिल जीत लेगी। क्रीमी और मसालेदार ग्रेवी में डूबे हुए सॉफ्ट और जूसी चिकन के पीसेस जो आपके हर बाइट को बहुत ही खास बना देंगे। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल सी चिकन मुमताज़ जिसके ऊपर अब मैं गार्निश कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि इसके खुशबू और जायके को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। तो चलें खूबसूरत से बाउल में इस चिकन मुमताज़ को हम सर्व कर लेते हैं। और अब आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर है और इसके जायके की तो क्या ही बात है। तो इसको सर्व करें आप रोटी चपाती या नान के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। हाँ, एक बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि जब ये क्रीमी चिकन मुमताज़ आप बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो बिलीव मी खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इस डिश को आप अपने डिनर मेन्यू में शामिल करें या फिर किसी दावत पर बनाकर सबको खिलाएं, सब वाह वाह कर उठेंगे। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखिए चिकन कितनी अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है और इसकी ग्रेवी कितनी शानदार और कितनी सिल्की स्मूथ बनकर तैयार हुई है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।